जिस तरह में जब भी देखो, जिधर से भी देखो, आकाश नीला नीला दिखता है, पर आकाश में नीलता के लेश का लेश भी नहीं। तुम्हारी नजर की कमजोरी इस तरह से तुमको आकाश नीला दिखाती है। तुम्हारी बुद्धि की, नजर की कमजोरी तुमको आकाश नीलता दिखाती है, वरना वहां कोई वस्तु नहीं जिसको कोई नीला रंग लगा हुआ हो। आकाश मीन्स नथिंग, शून्य। दूर 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 दूर, अति दूर, दूरी की, शून्य की गाढ़ापन वो नीला होकर दिखता है, पर वहां वस्तु नहीं जिसको कोई रंग लगा हुआ हो। तुम्हारे को सपने में अपना आप और संसार नजर आता है, पर वो तुम्हारे झूठे फुरने का उत्थान मात्र है ना। उस झूठे फुरने को जब छोड़ देते हो तो केवल आपका जागृत ही जागृत, जागृत ही जागृत, भिन्नता का कोई सवाल नहीं उठता। ऐसा होता है या नहीं होता है? इसी को वेद भगवान बोलता है, चित्ते चलते संसारो। तुम्हारे चित्त के चलन वही संसार होकर दिखती है, पर परमात्मा में संसार, आपके आत्मा में संसार का ऐसे अभाव है जैसे अग्नि में शीतलता का अभाव है। जैसे निद्रा का दोष आपको अपना आप और संसार दिखाता है, वरना आप में, आपके जागृत में न वो आप है न वो संसार है। और उसको चित्त की चलन जहाँ गाढ़ निद्रा में दब जाती है, तो आपको सपने वाला या जागृत वाला कुछ भी दिखता हो तो बताओ। सुषुप्ति काले मनसी प्रलीने नैवास्ति किंचित सकल प्रसिद्धे। अतः मन कल्पितो ये संसार न वस्तुतोषि। आदि जो शंकराचार्य जी महाराज हुए हैं, उन्होंने एक जगह अपने ग्रंथ में कहा है, भाई इस बात का तो सबको अनुभव है ना, गाढ़ निद्रा में जहाँ तुम्हारा मन दब जाता है, तुम्हारे मन के उत्थान की झूठी माया समाप्त सी हो जाती है, वहाँ आपको जागृत का अपना आप और बाल बच्चे या दुख सुख भासता हो, या सपने का अपना आप और वहाँ का प्रसाद लेना देना भासता हो। मन दब गया, मानो संसार ही नहीं, न हम न तुम, तो बाकी कुछ न रहा नहीं। आनंद स्वरूप जिसको आत्मा शब्द करके वेद भगवान वर्णन करता है, आनंदो ही ब्रह्म। बाकी जो आनंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा है, जिसको समझाने के लिए आत्मा ब्रह्म इत्यादि शब्दों से संत जन और सदग्रंथों रूपी गूंगे इशारे भरते हैं। गूंगा बोल नहीं सकता है ना, इशारे भरता है। इसी तरह संत महात्मा और ये वेद पुराण रूपी गूंगे इशारे भरते हैं कि तुम आत्म स्वरूप हो, यानी तुम्हारा रूप ही आनंद है और सब भूखे आनंद के हैं।
सब आनंद को खोज रहे हैं, चाहे पुण्यों से, चाहे पापों से, चाहे तेरे से, चाहे मेरे से। न पटी आनंद न मिलता है, और न मिलेगा तो एकदम अलग हो जाते हैं ना। अभी नहीं मिलता, पर आगे कुछ मन में गुंजाइश है, आनंद इससे आएगा। पत्नी चाहे पति, चाहे धन, चाहे देह, चाहे लेना, चाहे, तो उससे झुकाव झुकता होता है। पर बिल्कुल मन में कंटाल आ जाए कि कभी नहीं इनसे मेरे को आनंद शांत, एकदम तलाक हो जाती है ना। और तो छोड़ो, अपने देह का भी प्राणी त्याग कर देता है कि इससे अब आनंद नहीं, दुखी हो मिलेगा। सब खोजी आनंद के हैं, और सच बात यह है कि आनंद तुम्हारा अपना आप है। और ये आनंद नहीं जो इंद्रियों के जरिए से जन्म जन्मांतरों में खोजते खोजते, चखते, देखते, सुनते, मलते, पहनते, मेरी ये सच बच माया की छल विद्या है, ये भ्रम का भुलेखा है। गाढ़ निद्रा का तो रोज का आपको अनुभव है ना, जब मन दब जाता है तो बाकी आनंद। ये चित्त के चलन को संसार कहा जाता है। जहाँ चित्त की चलन नहीं, वहाँ संसार भी नहीं। गाढ़ निद्रा में चित्त दब जाता है, आपको कोई अपना आप या संसार दिखता हो, और चित्त स्थिर हो जाए, चित्त में से मैता का कचास निकल जाए, इसी को मोक्ष बोला जाता है। मोक्ष कोई लोक नहीं है जहां जाके मजा लेना है। मोक्ष स्वर्ग में नहीं, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं। सब प्रकार की वासनाओं रूपी कफनियों को ये जी उतार के फेंक देता है। इच्छा रूपी सब कपड़े फेंक देता है, नंगा खुदा से चंगा। सब प्रकार के जहाँ त्याग हो जाए वासना का, इच्छाओं का, जैसे सब वृत्तियां गाढ़ निद्रा में दब जाती हैं, तो आपको आनंद पाने की जुदा लोर पड़ती है क्या? यदि आप वास्तव में आनंद के प्राप्ति की इच्छा करते हैं तो एकांत में सत्य सत्य का विचार करना आरंभ करें। नहीं तो इस छलने रूपी माया में अनंत बार आप जन्मे और मरे हैं, फिर भी वही दशा रहेगी। आप बहुत संपदा ले आए हैं, उसमें से बहुत आपकी खप गई। आयु रूपी संपदा, समय रूपी संपदा आपकी बहुत खप गई। देखते देखते ये भी झटके में निकल जाएगी, मानो आप थे ही नहीं। फिर दूसरा चूल्हा, और फिर जन्मना और मरना। गई सो गई, उसकी चिंता न करो, राख रही को। जिसका वर्तमान सुधर जाता है, उसका गुजरा समय और आने वाला समय भी सुधर जाता है। जो व्यापारी ना समझी करके घाटा कर बैठा है, अब समझदारी से काम करता है तो उससे मुनाफा होते पहले का घाटा भी निकल जाएगा। समाज वो समझदारी बढ़ते बढ़ते आगे चल के भविष्य में धनवान हो जाएगा ना। समय रूपी संपदा गई है, हाथ नहीं आएगी। जितनी भी संसार की माया की संपदा इकट्ठी की है, एक क्षण के लिए जो दें तो एक क्षण नहीं मिलेगी। अब तोले कि कौन सी संपदा कीमती है। टाइम
इज मनी इन द वर्ल्ड, संसार में बुद्धिमानों ने बोला है समय सच्ची संपदा है। और जैसे आपके विचार होंगे वैसे आगे आपका रूप बनेगा, बनेगा और बिगड़ेगा, बिगड़ेगा और बनेगा, जन्मेगा और मरेगा, मरेगा। अगर आप गंदे नाले की तरफ जाएंगे तो बदबू से नहीं बच सकते हैं। अगर आप फुलवारी की तरफ से जाएंगे तो सुगंधी का लाभ मिल के रहेगा। अगर इसी तरह दिन रात देह का, परिवार का, वस्तुओं का, मेरा तेरा तेरा मेरा, खाने पीने लेने देने मलने धोने, इसी के जिक्र फिक्र में आपका जीवन बाकी भी गया, यानी संसार का ही चिंतन रहा, तो याद कर लेना फिर कोई न कोई संसार का खिलौना आप बनेंगे। और जो बनता है वो बिगड़ता भी है। जो जन्मता है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, जन्मे का मरण और मरे का जन्म अनिवार्य है, मिट नहीं सकता है। ये भगवान कृष्णचंद्र के वचन। यदि आपका मन परमात्मा परायणताई के अमूल्य संपदा के संग्रह में लगा है तो आप धन्य हैं। सचमुच सुखी होना चाहते हैं तो ज्यादा समय ईश्वर आराधन में लगाएं, सत्य सत्य के विचार में लगाएं, ईश्वर प्राप्ति के विद्या को सीखने का, पढ़ने का, सुनने का, गुनने का यत्न करें। उठते बैठते दैव का आराधन करें। जो भी आपको आपके गुरुदेव ने रास्ता बताया है उस मंत्र का जाप और उस अचिंत शक्ति परमात्मा के चरणों में एकांत में रो 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 के प्रार्थना के पुष्प चढ़ाएं। रोई पैरा गले नहीं नारायण जी। सिंध के महापुरुष बोलते हैं परम स्नेही भक्त जब नहीं पहुंच पाते तो श्री हरि के चरणों को पकड़ते हैं, रोते हैं। रोई पैरा गले नहीं नारायण जी, माभण पहजे बल्ले पहुंची सगो न पदक। हम अपनी शक्ति से आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। आपकी कितनी महान शक्तिमान माया, हम कहाँ। बड़ों बड़ों को नाच नचा के फेंक देती, हमारी क्या गणनी है, आप कृपा करो। वो प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना, स्नेह भरी प्रार्थना, भगवत चरणों में एकांत में जाप प्रार्थना और शुभ कर्मों की तरफ ध्यान देंगे तो गई हुई रकम फिर आगे बढ़ेगी। जिस चीज को आप खोजते आए हैं नहीं मिली है, वो मिलने के आगे बढ़ेंगे, मिलेगी। अपने मन को सत्य देव कहो, नारायण देव कहो, उधर लगाना होगा। फुलवाड़ी की तरफ जाओगे सुगंधित तो मिलेगी, गंदे नाले की तरफ नहीं मिलेगी। माया का ही चिंतन रहा तो माया का ही रूप धरना, जैसी मति वैसी गति। आप भी तो कई दफा बोले होंगे या सुना होगा कि जैसी मति वैसी गति। मति यदि संसार की, देह की, तेरे की, मेरे की, मेरे की, तेरे की, इनकी, उनकी, दिन रात मति यही यही, तो गति भी यही होगी ना। मति यदि भगवत परायणताई की होगे तो आप भगवत परायणताई के मंगलमय प्रसाद को प्राप्त करके धन्य हो जाएंगे। जैसे विचार दृढ़ होते हैं
आखिरी में चाहे चाहे न चाहे वो विचार सामने आएंगे। अंतकाल जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता मांझे मरे, शुक्र होनी है बल बल उतर। बाबा के ऊपर, ग्रंथ के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। आज तो बाबा के जन्मदिन का मंगलमय अवसर है। जिन्होंने संसार में आके कईयों का कल्याण किया, वो तो ईश्वर रूप है बाबा। उनकी बड़ाई ये तुच्छ वाणी क्या करे। ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। ईश्वर की बड़ाई साधन वाणी और मन नहीं कर सकता है। सारा ब्रह्मांड जो ईश्वर के विषय में उनकी बड़ाई करे तो समझो सागर से बूंद भी न निकाली। आखिरी के समय यदि दिन में मोह होगा, लड़के में, पत्नी में, पति में, वस्त्रों में, मकान में, उसके लिए बाबा क्या बोलती। अगर तुम्हारे लड़के की स्मृति उस वक्त स्नेह बहुत होगा नहीं तो उस वक्त वो सामने आ जाएगा आखिरी में, तो उसका परिणाम शुक्र को बच्चे होते हैं ना बहुत, झुंड बच्चों का शुक्र के पीछे, ऐसी गति। अंतकाल जे मंदिर मोह मकान में ममता हो गई तो प्रेत योनि होए। और यदि अंतकाल में स्त्री तो धन वैश्या या सर्प बन के खजानो। और अंतकाल जे नारायण सिमर, ओहो हो, जिनके कोई पीढ़ियों के भी पुण्य उदय हो जाते हैं, उनको श्री हरि का सिमरण अंत में भी आ जाता है। पहले जिनका गाढ़ा स्नेह होगा, आखिरी में खिंचा उधर आ जाएगी निवृत्ति। श्री हरि का जहाँ ध्यान चिंतन सब जगह उसको पूर्ण नारायणी नारायण के गंगा में आपका वदत त्रिलोचन ते निरमुक्ता पीताम्बर के हृदय। श्री हरि के देव दुर्लभ दर्शनों का अलभ्य प्राप्त करके भगवान उसको आत्मज्ञान का मंगलमय प्रसाद सेवन करा के अपने में विलीन कर दे। सीता जी, रावण सीता जी का हरण करके ले गया है। और उनके पास अशोक वाटिका, वो वाटिका बगीचे को बोलते हैं, उस बगीचे में सीता जी को जाके बिठाया है। उस वाटिका का नाम है अशोक, यानी शोक अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, जैसे रोशनी में अंधकार नहीं प्रवेश करता, जैसे अग्नि में शीतलता का प्रवेश नहीं, इसी तरह ऐसी उसने बगीचा ऐसा बनवाया था कि वहाँ जो जाए तो चित्त की चंचलता और मायूसी और दुख सब दूर हो जाए। जैसे गंगा में डुबकी लगाएं तो गर्मी और मैल उसी वक्त सीता जी को वहाँ रखा कि इसका दुख दूर हो जाएगा और प्रसन्न हो जाएगी और मेरे अनुकूल। परंतु माता सीता को तो सवाए भगवान राम के कुछ दिखता ही नहीं। वो रुदन करती है, विलाप करती है, परंतु सब दिन हो तन एक समान। कहाँ तो भगवान राम के साथ धूमधाम से अयोध्या में आती है, और कहाँ वो दिन भी और ये दिन भी कि वो रो रही है और सुनवाई कुछ नहीं। माया में ऐसे चलता आया है, सदा दिन नहीं होता, सदा रात्रि नहीं होती। दिन भी आता है, रात्रि भी आती है। इसी तरह दुख भी आता है और सुख भी आता है। परंतु सीता जी के दुख को वो अशोक वाटिका भी दूर नहीं कर सकती, इतनी दुख के भरी है। राम राम के सवाए कुछ उसको जचता नहीं। वो बहुत कुछ
भौड़ा काला होता है ना, एक पीले होते हैं, एक लाल होते हैं, एक काले होते हैं। कालों में जहर ज्यादा होती है। वो काला भौड़ा कहीं से किसी कीड़े को मुंह में पकड़ के दौड़े 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 आता है। वहां एक वृक्ष था, वृक्ष में कीड़े को रखा। कीड़ा थर 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 करके कांप रहा है और वो सुराख के बाहर भौड़ा चक्कर काटता है, भूं 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 करके, और अंदर कीड़ा ऐसे थर थर कर कांपता है जैसे भाई बुरा न माने किसी के सामने काल भगवान सामने आ जाए तो सब हौसले फक हो जाए। और ऐसे ये इधर उधर की सब गई और फिर वो भयानक रूप में ही दहल जाते। इसी तरह कीड़ा डर रहा है। कीड़े का मन सवाए भौड़े के उस कुछ नजर नहीं आता है। बाहर भूणा भू 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 कर रहा है और वो कंपता है कि भौड़े को देख। सीता जी देख रही है। सीता जी की नजर पड़ी, देखा वो बेचारा अंदर कंप रहा है। देखते देखते क्या देखती है, वो कीड़ा जो भौड़े का तीव्र ध्यान धरता था, उसका तीव्र ध्यान धरने से उसका भौड़ापन, ये कीड़ापन छूट जाता है। वो भी भौड़ा बन गया और भूं भूं करता बाहर निकलता है। आगे एक भौड़ा, दूसरा कीड़ा। कीड़ा भौड़े का तेज ध्यान करते करते खुद भौड़ा बन गया। दोनों भूं 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 भूं। क्या यही लॉ ऑफ नेचर है? क्या यही कुदरत का नियम है? जैसी दृढ़मति होती है वैसी गति होती है। जैसे मन के विचार दृढ़ होते हैं वैसे आगे भविष्य बनती है। जिस मार्ग से आप जाएंगे वैसे दृश्य देखेंगे। जो संसार का चिंतन ही आपका बना रहा तो आगे भी संसार का रूप धरना मरना मरना धरना सब सुख दुख रोना पिटना चालू रहेगा। और यदि आपकी मति परमात्मा परायण कहो, ब्रह्म परायण कहो, आत्म पर बात एक ही है, उधर लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी तो आत्म स्वरूप में आपकी सदा के लिए विश्राम। सीता जी को अपनी पड़ गई। मैं तो दिन रात राम जी का ध्यान धरती हूँ कि क्या होगा यदि ऐसा ही कुदरत का नियम है तो सीताराम तो न रहेंगे। मैं तीव्र ध्यान धरते धरते राम हो जाऊंगी। जैसे भौड़ा कीड़ा भौड़ा बन गया, उसको अपनी चिंता लग गई। मेरे को सवा राम के कुछ नजर नहीं आता, कुछ ध्यान में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। मैं उसी के प्रेम, मेरा मन रामाकार हो रहा है। इतने में त्रजटा नाम की राक्षन जो पहले डराती थी, परंतु जब से उसको स्वप्न हुआ उसकी सखी बन के उसको धैर्य बंधा। सीते आज तुम बहुत चिंतित देख रहे हो। हे देवी क्या बोलो, कीटोयम भ्रमणी भवत, कीटोयम भ्रमणी भवति निदध्यासनात् यथा हम तथा श्याम रघुनंदनोपि दृढ़जटे दाम्पत्य सौख्यम। दृढ़ अभ्यास करते करते, दृढ़ ध्यान करते करते ये कीड़े से भौड़ा बन गया। भौड़े का रूप देखते देखे भौड़ा 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 भौड़े आकार मन तेज करते 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 कीड़े से भौड़ा बन गया। यदि यही कुदरत का नियम है तो मेरी दशा क्या होगी। सवाए राम के मेरे को कुछ नहीं जचता, फिर मैं भी राम हो जाऊंगी। वो सीताराम तो न रहे, फिर राम राम ही रहेंगे। त्रिजटा समझदार है। शोकम मावह मैथिलेन्द्र तनये तेनापि योग कृत सीता सोपि भविष्यति सरले तन्मे मतम जानकी। जानकी जी आपने राम जी को क्या समझा है?
राम जी का वचन नहीं है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जैसे मेरे को भजता है मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। भक्त कहे सोई करूं निरंतर, भक्त कहे जो कुछ कहे वो मैं करता हूं। बेचे तो बिक जाऊं, मेरे को बेच दे तो मैं उनके कहने से। ऐसे हुए हैं प्रसंग, सत्यभामा इत्यादिकों के प्रसंग में ऐसे हुए हैं, बुढ़ाने भक्त के प्रसंग में भी हुए हैं। जो जैसे मेरी तरफ आते हैं मैं उनकी तरफ वैसे ही जाता हूं। जो जीवन ही मेरे अर्पण कर देते हैं तो मेरा जीवन भी उनके अर्पण न हो जाएगा। ये कोई नई बात है। गीता के 9वें अध्याय में आप पढ़ के देखो, भगवान ने बोला है ना, जो बिल्कुल 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 मेरे परायण हो जाती है मनसा वाचा कर्मणा, तो उनकी जो अप्राप्ति है मैं स्वयं करता हूं, और जो प्राप्ति है उनकी रक्षा भी मैं करता हूं। आप कई दफा पढ़े होंगे, नहीं तो फिर भी पढ़ के देखें। महाराज का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। नरसिंह का सब संवारा ना, तुकाराम का सब संवारा ना, एकनाथ जी महाराज का सब संवारा न, बल्कि छिप के घर में आके कोई न कोई रूप धर के वहां सेवा करते रहे। एकनाथ जी महाराज के पर कितने पंडितों ने धूली उड़ाई, सब मटिया मेट उनके कर दिए और निहाल कर दिया, और घर में नौकर बन के सेवा करते थे। महाराज छिप के श्रीखंडिया नाम अपना बता के वहां रहते थे, और एकनाथ जी महाराज के चरण भी दबाते थे। एकनाथ जी को क्या पता कि स्वयं चिड़ी हड़ी है, पीछे पता लगा तो अब क्या। त्रिचटा बोलती है, हे मिथिलेंद्र कुमारी क्यों घबराती है? उनके वचनों को देखना। उन्होंने बोला है ना, जैसे कोई मेरे को भजता है मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। शीशे में जैसा कोई रूप बनाता है वैसा वो शीशा दिखाता है ना, प्रतिबिंब थोड़ा भी बदलता है नहीं। प्रोड्यूसर जो किसी एक्टर से जैसा डांस से बोलना चालना कर सिखाता है, फिल्म भर जाती है, उस फिल्म के विपरीत कुछ पर्दे पर आएगा। जैसे कोई मेरी तरफ आता है मैं भी वैसे ही आता हूँ। तुम आलस से न करने, ऐसे तैसे किया न किया, या थोड़ा सारा दिन माया का, तो माया आगे आएगी ना भगवान। लगे रहो। ऐसे कई प्रसंग हुए हैं। एक भक्त यहाँ बैठा था, अभी तो शरीर शांत हो गया है, उसने सुनाई। वो ट्रेन गार्ड था, वो गार्ड ट्रेन के साथ में उसको गाड़ी टाइम पर लेनी थी। जैसे ही कीर्तन भजन कहीं से संत महात्मा बैठे वहाँ बैठ गया। ये पंजाब की बात सुनाता हूँ। तो वो गार्ड उस भगत था, वो कीर्तन भजन में मगन हो गया तो गड्डी के आने का और छूटने का समय निकल गया। इसको पता न लगा, धुन में मगन रहा। जैसे ही पीछे आंखें खुली, अरे गड्डी आई होगी, कैसे गई होगी, मैं पहुंचा नहीं। नारायण 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 भगवान को याद करता, पश्चाताप। गड्डी हाथ से निकल गई, कौन उसको ले गया होगा, क्या मामला होगा। स्टेशन पर आते थर कांपता, भाई स्टेशन मास्टर मेरे से गलती हो गई, मैं तो बैठ गया, मेरे को ध्यान न रहा। अरे तुम आए तो थे। बोले मैं कब आया था? बोले दस्तखत देख। भगवान वो गार्ड का रूप बना के गड्डी भी ले गए, दस्तखत भी कर के। सच्ची सुनाता हूँ, ऐसे कई प्रसंग है, एक नहीं कई प्रसंग है। फिर वो दौड़ता है आगे, कार में बैठ के। आगे इतनी तेज गाड़ियाँ नहीं थी, तो पहुंचता है वहाँ दूसरी स्टेशन पर भी वो 10 गो रोना पिटने दुख बताए। बोले देख आए तो थे, गड्डी तो तुम ले गए, चढ़े जो थे। वहाँ पहुंचा 2-3 स्टेशन कारें भी, तो वहाँ वो गार्ड गुम हो गया। असली गार्ड गुम, जो नकली असली बना था वो नकली गाड़ी संभालू अपनी। ऐसे कई प्रसंग हुए।
और क्या अब भगवान भूल गए? भगवान का वचन है ये यथा मां प्रपद्य से ताप, जो जैसे मेरे तरफ आते हैं मैं भी उनकी तरफ वैसे आता हूँ, सब संभालते हैं। तो क्यों चिंता करती है? तुम उनका ध्यान धरती है तो वो तुम्हारा ध्यान नहीं धरते होंगे। तत्व प्रेम कर मम और तोड़ा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हा, क्या संदेशा भेजते हैं हनुमान जी महाराज के साथ। हे प्रिया, तुम्हारे स्नेह का और मेरे स्नेह का जो सार है वो मैं भली प्रकार जानता हूँ। हनुमान जी महाराज को इशारे में कहते हैं कि ऐसे जाके मेरा संदेश देना। जब वाटिका में पहुंचे हैं इस तरह से भगवान राम ने कहा, हे प्रिया, तत्व प्रेम कर, तेरे और मेरे प्रेम का जो सार है उसको मेरा मन जान। मैं यानी जानता हूं कि तुम्हारे को कितना दुख हो रहा है, जैसे तुम दुख तो ऐसे मेरा भी हाल समझो। इशारे में ही संदेश कर दिया। तो तू चिंता क्यों करती है? यदि तुम राम जी का ध्यान धरती है तो वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखते हैं, ध्यान धरते हैं। और मैंने देखा भी है, राम जी आएंगे और इस रावण को अपने किए का फल मिलेगा और तुम आनंद पूर्वक अयोध्या जाओगी। जैसे अब थोड़ी देर में आप आनंद पूर्वक अपने अपने घर जाओगे। आगे कहा, ये कार्तिक के दिनों में इस तरह से 10-15 दिन विशेष कुछ भगवत चरणों में प्रेम की कहो, फूलों की कहो, विनय की कहो, श्रद्धा की 2-4 पुष्पांजलि चढ़ाई जाती थी, जो इस दफे भी चढ़ाई। कहने का मतलब है कि जैसे आपके यदि संसार का चिंतन होगा तो संसार का रूप धरना पड़ेगा, और यदि ईश्वर का चिंतन होगा ज्यादा बढ़ाओ, ज्यादा एकांत में प्रार्थना करो। इससे आपका जन्म जन्मांतरों के गैर मैल पापों रूपी मैल निवृत्त होगी।